हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 7th एसएसटी ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 3rd का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो इट मीन सेकंड क्लास में लेसन 3rd क्लास 7th एसएसटी ज्योग्राफी का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, डिग्रेडेशन एंड द एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन का मतलब मीन्स क्या होता है? डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। सबसे फर्स्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस। जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट होता है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। रनिंग वाटर, मूविंग आइस, पानी बहता रहता है, पानी फ्लो करता है, आइस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इट मीन्स जैसे हिमालयस रीजन्स है वहाँ पे आइस मेल्ट होती है और कभी आइस आ जाती है। विंड वेव्स आर एजेंट्स फॉर द ग्रेडेशन which constantly wear down and the land surface and carry the broken fragments। fragments का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे इधर उधर बिखरना। fragments का मतलब होता है इधर, which are deposit in the low lying area। सिंपल सा कंक्लूजन है हमारा कि अर्थ का जो सरफेस एरिया है वहाँ पे पानी के बहने के साथ, वाटर के बहने के साथ, विंड के मूव करने के साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो दूसरी जगह पे जाके फैल जाते हैं, इट मीन्स स्प्रेड हो जाते हैं। लो लेइंग एरियाज़ में, स्पेशली लो लेइंग एरियाज़ में फैल जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ हाइट ऑफ लैंडफॉर्म, इस प्रोसेस के थ्रू जो लैंडफॉर्म की हाइट होती है वो कम हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन। एक बार वापस समझ लिए स्टूडेंट, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस। अर्थ के अंदर के पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। वाटर से, मूविंग आइस से, विंड से एंड द वेव से, ये एजेंट होते हैं ग्रेडेशन के। इट मीन अर्थ के जो आउटर मोस्ट एरिया, टॉप मोस्ट एरिया होता है, उस टॉप मोस्ट एरिया से विंड के थ्रू, पानी के थ्रू, पानी के फ्लो होने के थ्रू, वाटर के फ्लो होने के थ्रू, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे वो एरियाज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो टूट कर फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में इधर उधर बिखर जाते हैं। इट मीन्स फ्रैगमेंट्स, इट मीन्स बिखर जाना, इधर उधर बिखर जाते हैं। ऊपर का पार्ट शॉर्ट बना देते हैं और नीचे के एरियाज़ में डिपॉजिट हो जाते हैं आके। इस प्रोसेस से क्या होता है, लैंडफॉर्म की जो हाइट होती है वो कम हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन कहते हैं। While process of depositing the eroded fragments is called aggradation। While process of depositing the eroded fragments, it means जिस एरिया में eroded fragments होते हैं, आके जमा हो जाते हैं, डिपॉजिटिंग मतलब होता है जमा होना, तो उसे हम कहते हैं एग्रेडेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है, पत्थर जो टूटते हैं, रॉक्स जो छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में टूटते हैं, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग टेक प्लेस एज रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू प्रोग्रेसिवली, लगातार टूटते रहते हैं। प्रोग्रेसिवली इट मीन्स लगातार टूटते रहते हैं छोटे छोटे पीसेस में, बाय द इफेक्ट्स ऑफ वेदर। और ये सब किस रीज़न से होता है? वेदर के रीज़न से होता है, तो इसे हम वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इरोजन। इरोजन का मतलब होता है वाटर का फ्लो होना या फिर विंड का तेज से चलना, स्पीडली चलना। तो उससे क्या होता है, जब अर्थ होती है, इट मीन जो लैंड होती है, वो अपनी जगह से हट जाती है और दूसरी जगह पे टुकड़े हो जाती है, इट मीन्स क्रैक्स आ जाते हैं अर्थ में, तो उसे हम कहते हैं इरोजन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ द आउटर लेयर ऑफ रॉक इन द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इरोजन। जब आउटर लेयर ऑफ रॉक्स की आउटर लेयर रिमूव हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इरोजन। द मेजर इरोजनल एजेंट्स, अब यहाँ से हमारा मतलब है इरोजनल एजेंट्स का मतलब क्या होता है? इट मीन जो इरोजन को सपोर्ट करते हैं, इट मीन जिनके रीज़न से इरोजन होता है, वो इरोजन एजेंट्स होते हैं विंड, वाटर और आइस, एंड डाउन स्लोप क्रीप ऑफ सॉइल एंड द ग्रेविटी एंड द बरिंग एनिमल्स। ये सारे जो एजेंट्स होते हैं इनके बेस पे इरोजन होता है। इट मीन्स लैंड अपनी जगह से स्लाइड होके दूसरी जगह पे चल जाती है, इट मीन्स लैंड के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा वर्क ऑफ रिवर्स। रिवर्स किस तरीके से वर्क करती हैं, ये हम अर्थ की जो
पार्ट होता है, अलग अलग जो अर्थ में चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं। वर्क ऑफ रिवर्स, वर्क ऑफ रिवर्स में है रिवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ द डिग्रेडेशन। सबसे ज़्यादा रिवर्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट माना गया है डिग्रेडेशन का। डिग्रेडेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट इसलिए माना गया है क्योंकि रिवर का पानी अपने साथ बहुत सारी कंक्रीट प्लस पेबल्स ले आता है। पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ले आता है और एक जगह पे आके डिपॉजिट कर देता है। इट मीन्स ये डिपोजिशन होता है। इट मीन्स क्या है, जो रिवर है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिग्रेडेशन। द वर्क ऑफ द रिवर डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर। जो रिवर्स होती है वो टू बेस पे, मतलब टू बेस होते हैं जो वो फ्लो करती है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट मीन्स पानी कितना स्पीडली फ्लो कर रहा है, एंड द स्लोप ऑफ द रिवर बेड, और कहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है और कितनी ऊंचाई से रिवर नीचे फॉल हो रही है। एज द रिवर फ्लोज थ्रू माउंटेनियस रीजन, कई बार ऐसा होती है जो रिवर्स माउंटेनियस रीजन से फ्लो होती है, इट हैज़ ए ग्रेट इरोसिव पावर, तो उसमें बहुत ज़्यादा इरोसिव पावर होती है। जब इट मीन्स माउंटेनियस एरिया, जो बहुत ऊंचाई पे जब एरिया होता है वहाँ से जब रिवर का पानी नीचे गिरता है तो बहुत सारा इरोसिव एरिया पावर होती है उसमें। इट मीन्स बहुत सारी कंक्रीट और पेबल्स वो अपने साथ लाता है। ए कॉमन फीचर इस फॉर्म इज ए आई शेप्ड वैली, और सिंपल सा ही ये आई शेप्ड वैली की फॉर्म में बन जाता है। इसके कॉमन फीचर्स हैं, जब माउंटेनियस एरिया से रिवर्स फ्लो होती है तो बहुत तेज़ स्पीडली अपने साथ बहुत सारा कंक्रीट और पेबल्स लाती है, तो इस मतलब आई शेप वैली बन जाती है। आई के शेप में वैली बन जाती है। वैली का मतलब होता है छोटी छोटी घाटियाँ, इतने छोटे छोटे पहाड़। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डीप स्टीप साइडेड वैलीज आर कॉल्ड गॉर्ज एंड द कैनियंस। ये डीप स्टीप मतलब गहरी वैलीज होती हैं और स्टीप नुकीली होती है, कॉनिकल शेप में होती हैं साइड में, इन्हें हम कहते हैं गॉर्ज कहते हैं और कैनियंस कहते हैं। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल्स आर ओवर वेरी हार्ड, जब रिवर्स बहुत हार्ड हो जाती हैं, इट मीन्स ये है व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, जब रिवर स्टीप एंगल से फ्लो करती हैं, इट मीन्स जब नुकीले एरिया से नीचे फ्लो करती हैं तो बहुत ही हार्ड माउंटेन हार्ड रॉक इट फॉर्म्स वाटरफॉल्स। इट मीन्स जब रिवर ऊंचाई से गिरती हैं तो बहुत तेज़ स्पीडली गिरती हैं, तो उनके तेज़ स्पीडली गिरने को हम कहते हैं वाटरफॉल। वेयर द वाटर डाउन फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, जब पानी ऊपर से गिरता है, जहाँ से पानी ऊपर से गिरता है, जब पानी ऊपर से गिरता है तो हम उसे वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल्स हैव ग्रेट वैल्यू एज दे हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा मीनिंग है वाटरफॉल, इट मीन्स पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो बहुत तेज़ स्पीड होती है उसमें, और उसके इस पानी की स्पीड की वजह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से जनरेट होती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मिनेंडर। मिनेंडर का मतलब होता है एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, जब रिवर्स पानी के प्लेन के अंदर आती है, इट मीन्स मैदानों में आती है, इट फॉर्म्स कर्व्स एंड द लार्ज बेंड, तो ये कर्व्स शेप में हो जाती है या फिर बहुत बड़े बड़े शेप्स में होती है, तो हम इसे मिनेंडर कहते हैं। इट मीन्स देखिए बेटा, ये जो शेप बना हुआ है, ये जो शेप है, ये वाला शेप, ये कर्व शेप है, और इस कर्व शेप को ही हम मिनेंडर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है? द मिनेंडर द लूप्स बिकम टू शार्प, लूप्स बहुत शार्प होते हैं। द मिनेंडर कट्स फ्रॉम द मैनी रिवर, और जो मिनेंडर होती है, इट मीन्स ये जो रिवर्स होती है जो कर्व शेप में होती है वो बहुत सारी रिवर्स बनाती है। द मेन रिवर फॉर्मिंग ए लेक कट ऑफ, इट मीन्स जो मेन रिवर से कट हो जाती है, और कट होके इट मीन्स जो ये मेन रिवर है, इस मेन रिवर से कट हो गई, कट होके ये अलग अलग लेक्स बना रही है, तो इस लेक्स को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ये देखिए बेटा, ये अलग अलग लेक बना रही है, इस लेक्स को हम कहते हैं, ये अलग अलग लेक है, छोटी छोटी जो लेक्स हैं, ये रही लेक्स, इसे हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। इट मीन्स ये जो मिनेंडर है जो कर्व शेप में बह रही है, ये कर्व शेप में जो मेन रिवर है उससे सेपरेट हो रही है, और इसे हम अलग अलग लेक्स को ऑक्सबो लेक कहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ऑक्सबो लेक हो गया। एज द रिवर्स फ्लो अलॉन्ग विद द इंक्रीज वॉल्यूम वाटर, रिवर बहुत सारा पानी लाती है अपने साथ। इट ऑफन ओवरफ्लोस इट बैंक कॉजिंग फ्लड्स, और इसके रीज़न के कारण बैंक्स के ऊपर पानी चला जाता है। इट मीन रिवर के कारण क्या होती है, फ्लड आती है, आसपास के एरिया में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। दिस लीड्स टू द डिपोजिशन ऑफ द लेयर ऑफ फाइन सेडिमेंट्स अलॉन्ग द बैंक्स फॉर्मिंग फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और जब फ्लड के साथ बहुत सारा पानी आता है और पानी के साथ बहुत सारे पत्थर आते हैं और बहुत सारी फर्टाइल जो सॉइल होती है वो आती है, तो उसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स कहते हैं। तो वो फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन करती है। इट मीन्स एक बार वापस समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। इट्स बैंक कॉजिंग, जब रिवर्स में बहुत सारा पानी जमा हो जाती है और उसके कारण जब फ्लड्स आते हैं, और फ्लड्स के कारण जब रिवर अपने पानी के साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स बहा के लाती हैं, फ्लो होके लाती हैं, और वो एक प्लेन्स के आसपास जमा हो जाते हैं, तो इन प्लेन्स को कहते हैं फ्लड प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट है द स्लाइटली रेज्ड रिवर बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। जब रिवर बैंक से पानी को फ्लो बाहर नहीं आने दिया जाता और पानी को बाहर नहीं आने के कारण की लीव्स बना दी जाती है। इट मीन छोटी छोटी वॉल्स बना दी जाती है। इन छोटी छोटी वॉल्स को कहते हैं लीव्स। इट मीन फ्लड के पानी को बाहर आने से रोकने के लिए लीव्स बना दी जाती है, और इन लीव्स को कहते हैं हम स्मॉल वॉल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकंड वीडियो में लेसन 3 क्लास 7 SST ज्योग्राफी से रिलेटेड का सेकंड पार्ट स्टडी किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो इट मीन थर्ड वीडियो में लेसन 3 ज्योग्राफी क्लास 7 का SST का रिलेटेड का नेक्स्ट स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे।